गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम ट्रांसलेशन में हैज़, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव इन पर जो सेंटेंसेस करने वाले हैं, इन सेंटेंसेस में के पास जो शब्द होता है, जो अभी तक हमने पढ़ा, के पास, ये शब्द लिखा हुआ नहीं होगा। अब आप लोग कहेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं? ये हमें इस प्रकार पता चलेगा कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं और जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उन दोनों में पोजीशन का रिश्ता है, बिलोंगिंग का रिश्ता है। जैसे कि पहला सेंटेंस हम लेते हैं, उस पर समझाऊंगी। उसकी आवाज़ मीठी है। इसमें हम आवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं और आवाज़ जो है किसकी है? उसकी है। तो जब ये आवाज़ उसके पास होगी तभी तो हम बोल पाएंगे कि उसकी आवाज़ मीठी है। तो आवाज़ का मालिक कौन है? कोई लड़की है या कोई लड़का है, कोई ना कोई तो होगा। उसी की आवाज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर के पास जो है वो हिडन है, छिपा हुआ है। तो इसीलिए हम इसमें हैज़, हैव का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेंस का। तो टेंस इसमें आएगा प्रेजेंट टेंस, राइट? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है आता है और प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, करेक्ट? अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? उसकी। तो हम लगा देते हैं शी, ठीक है? तो शी के संग हम क्या यूज करेंगे बताइए? हैज या हैव? हम यूज करेंगे हैज, क्योंकि शी जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी हैज, ओके? शी हैज। अब उसके पास क्या है? मीठी आवाज। तो मीठी की होती है स्वीट और आवाज की होती है वॉइस। तो शी हैज स्वीट वॉइस। हम यहाँ पर अभी लगा सकते हैं, शी हैज अ स्वीट वॉइस, करेक्ट? द नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरे लंबे बाल थे। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मेरे बाल किसी टाइम में लंबे थे। सेंटेंस हो गया पास्ट टेंस का। यूज करना है हमको हैड। पास्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं। अब मेरे बारे में बात हो रही है तो आई। अब इसमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि बाल मेरे हैं। बालों की मालकिन कौन हूँ? मैं ही तो हूँ। मेरी बिलोंगिंग है जो बाल हैं। तो इसमें के पास हिडन है। तो आई हैड, आई हैड, लंबे लॉन्ग और बाल हेयर। आई हैड लॉन्ग हेयर। अब हेयर वाले सेंटेंस में हमने ए क्यों नहीं लगाया? वॉइस में लगाया था। क्यों? क्योंकि बाल जो होते हैं वो एक नहीं होते, कई सारे होते हैं ना, इसीलिए आई हैड लॉन्ग हेयर। और यही इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है। और सेंटेंसेस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या है? उसके भाई के कई दोस्त थे। उसके भाई के कई दोस्त थे। तो जैसा कि आपको पता है, हैज़, हैव, हैड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब जो होती है मिसिंग होती है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट है इसमें उसके भाई। तो उसके की होती है हिज और भाई की हो गई ब्रदर, ठीक? और थे की इंग्लिश होती है हैड। तो हिज ब्रदर हैड, हिज ब्रदर हैड। अब क्या बचा हमारे पास? कई दोस्त। तो कई के लिए हम लगाएंगे मैनी और दोस्त के लिए लगाएंगे फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे मैम कई के लिए तो मच भी यूज़ कर सकते हैं। मच हम तब यूज़ करते हैं जब जो नाउन होता है वो हमारा अनकाउंटेबल होता है, लेकिन दोस्तों को तो हम गिन सकते हैं, दे आर काउंटेबल। आपने पढ़ा है ना ग्रामर में। तो इसीलिए हमने कई के लिए मैनी का यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ मच। मच हम तब यूज़ करते जब हमारा जो नाउन होता वो अनकाउंटेबल होता। सपोज करिए मच वाटर, मच नॉइज़, मच सॉल्ट, ठीक है ना? तो लेकिन यहाँ पर हमारे जो नाउन है यानी कि फ्रेंड्स है वो काउंटेबल है। दैट इज़ वाई आई हैड यूज्ड मैनी फॉर कई। अगला है मेरे दो भाई हैं। मेरे दो भाई हैं। तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं। मेरे की माई, इट इज़ अ सब्जेक्ट। अब सेंटेंस के पीछे के चलेंगे। आई है। तो भाई किसके हैं? मेरे हैं, मेरी बिलोंगिंग है वो भाई। तो सॉरी, यहाँ पे आई आएगा। आई हैव। और आई के साथ मैंने आपको बताया था हैव लगता है केवल पास्ट टेंस में। ये सिंगुलर फॉर्म में इसको वॉज यूज़ करेंगे, लेकिन जनरली जो आई होता है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं सारी प्लूरल फॉर्म वाली ही आती हैं। तो आई हैव। कितने भाई हैं? 2 ब्रदर्स। आई हैव 2 ब्रदर्स। उसका एक विशाल घर है। सॉरी, उनका एक विशाल घर है।
तो हमारा सेंटेंस था उनका एक विशाल घर है। कई सारे लोग होंगे, एक फैमिली में तो कई सारे लोग होते हैं, इसीलिए उनका यूज़ किया गया है। और मे बी उनका घर जो है बहुत ही बड़ा हो, इसीलिए बहुत बड़ा के लिए हम विशाल का यूज़ करते हैं। तो उनका एक विशाल घर है, और जो घर है वो उन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी बिलोंगिंग है, उनकी प्रॉपर्टी है, तो इनके पास ही तो होगा। तो उनका एक विशाल घर है, व्हाट डज इट मीन्स? उनका के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे। और दे जो है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में है, तो दे हैव। हेल्पिंग वर्ब जो भी हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अब आप ये मत बोलिएगा कि मैम विशाल घर तो एक ही है इसलिए हम हैज़ लगाएंगे, नहीं। दे जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, इसीलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, एक्सेप्ट फॉर आई इन द पास्ट टेंस जहाँ पर हम वॉस का यूज़ करते हैं। दे हैव अ, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा हो स्टिल आपको अ लगाना ही पड़ेगा। दे हैव अ, विशाल की होती है ह्यूज हाउस, घर की क्या होती है? हाउस। दे हैव अ ह्यूज हाउस, क्यों? क्योंकि है की होती है हैव, मतलब उनके पास है ना वो घर, उनका है, उनकी बिलोंगिंग है, इसलिए। आगे चलते हैं। इस मेज के 4 पैर होंगे। अब आप बोलेंगे मैम मेज के पैर कब होते हैं? मेज चलता है क्या? बट लेकिन जो मेज में आपको पाए दिखते हैं, डंडे दिखते हैं, उनको हम मेज के पैर ही बोलते हैं। तो बताइए क्या होगा? इस मेज के, दिस टेबल, दिस टेबल, इसका मतलब हम जिसका यूज़ करेंगे, और मेज की इंग्लिश होती है टेबल। दिस टेबल। होंगे तो या तो विल हैव या शैल हैव। अब डिपेंड करता है कि हमें क्या लगाना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम विल का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे विल हैव। दिस टेबल विल हैव, क्या होंगे? 4 पैर, तो 4 legs। दिस टेबल विल हैव 4 legs। ठीक है। नेक्स्ट इज चिड़िया के सुंदर पंख थे। मैंने एक चिड़िया देखी थी कल परसों, और जो उसके विंग्स थे बहुत ही सुंदर थे। तो वो चिड़िया तो उड़ गई, टाइम हमारा बीत गया, इसलिए हमने पास्ट टेंस में यूज़ किया है। तो चिड़िया के सुंदर पंख थे, जो पंख थे वो किसके थे? चिड़िया के। तो पंख जो है वो चिड़िया की बिलोंगिंग हो गई, उसकी पोजीशन हो गया पंखों के ऊपर, इसीलिए ये क्या है? हैज़ हैव वाला सेंटेंस है। तो चिड़िया के लिए हम यूज़ करेंगे बर्ड, पास्ट टेंस है तो हैड। बर्ड हैड, क्या थे बर्ड के पास? सुंदर पंख। सुंदर की होती है ब्यूटीफुल, और पंख की क्या होती है? विंग। और पंख एक तो होता नहीं है, वो प्लूरल होता है, इसीलिए हमने विंग्स का यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ विंग। सिंगुलर फॉर्म यूज़ नहीं करना, प्लूरल फॉर्म। एंड द रिमेनिंग 3 आपको खुद ही करने हैं। पिताजी के पास कार होगी। आगे कभी फ्यूचर में पापा के पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो ही माइट परचेज अ कार, तो पिताजी के पास कार होगी। उस डिब्बे में हरे रंग की गेंदें हैं। एक कहीं पर बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स में जितनी भी बॉल्स हैं सारी कौन सी हैं? हरे रंग की हैं। तो ये भी आपको खुद ही ट्रांसलेट करना है। तुम्हारी लाल पोशाक थी। तुम्हारी लाल पोशाक थी। तुम्हारे पास, तुमको मैंने जब कल देखा था या परसों देखा था या जब भी कभी पास्ट टेंस में देखा था, तो तुमने लाल रंग की पोशाक यानी कि ड्रेस पहनी हुई थी। तो ये तीनों सेंटेंसेस आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, इंक्लूडिंग आपको बाकी के सेंटेंसेस भी लिखने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।